आए देखिए, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया है। अब कोशिश ये रहेगा कि आपका जितना भी पीसीएस में क्वेश्चंस आया हुआ है प्रीवियस ईयर का सीसेट का, वो सारे आपका पार्ट वाइज करके हम अपलोड कर देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा इसी चैनल के माध्यम से। यहाँ दिया है आपका 4800 यानी 4800 का 16.5% बराबर है यक्स का 3/4। समझ में आ गया? अब देखिए, कुछ चीज़ें अगर आपको पता है कि 3/4 का मतलब कितना होता है। 3/4 का मतलब होता है आपका 75%। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो हो जाएगा 4800 गुणे, या इसको ऐसे रहने दीजिए, का 16.5% इक्वल टू एक्स का। अब देखिए, ये आपका हो जाएगा 75%। ये इस नाते किए हैं क्योंकि यहाँ भी परसेंटेज है और यहाँ भी परसेंटेज है, परसेंटेज दोनों तरफ से जाएगा कट। क्लियर? अब देखिए 75 से इसको काट दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा। देखिए, अगर इसको काटेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 × 5, 15 × 5 = 75। इसको 5 से काट दीजिए तो 5 × 9 = 45, 3 × 48, 5 × 6 = 30। ये आपका हो जाएगा 960। अब इसको 15 से काट दिए, देखिए 15 तो 15 × 6 = 90, 15 × 4 = 60। ये आ गया इंटू 16.5 इक्वल टू एक्स। अब इसका गुणा करके आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसका गुणा हम कैसे कर सकते हैं, इसका गुणा करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। अगर देखिए 16.5 का गुणा इसमें करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप गुणा कर दीजिए 16 + 0.5 से। नॉर्मल गुणा भी करते तब भी आता, इसमें समय ज़्यादा लगता। अब देखिए 16 × 4 = 64 के 4, हासिल लगा 6, 16 × 6 = 96 और 96 और 6 कितना हो जाएगा, 102। समझ में आ गया? प्लस अब देखिए 0.5 में अगर 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 का आधा हो जाएगा, यानी 64 का आधा कितना हो जाएगा, 32। यही आपका हो जाएगा बराबर एक्स। इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6501, यानी कि 1056 इसका मान हो जाएगा। यही इसका मान हो गया 1056। देखिए कहीं दिया हुआ 1056 का आंसर हो गया। क्लियर है? देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है, यानी कि बताना आपको कौन सा भिन्न इसमें बढ़ते क्रम में है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 × 6 = 30, 7 × 4 = 28, यानी इससे जिसके ऊपर बड़ा होगा वो बड़ा आ जाएगा। देखिए 5 × 6 = 30, 7 × 4 = 28, यानी इससे बड़ा ये हो गया। अब यहाँ देख लीजिए 7 × 8 = 56 और 9 × 4 = 36, यानी इससे बड़ा ये हो गया, यानी कि इससे बड़ा ये हुआ, इससे बड़ा ये हुआ, का आंसर हो गया ए। क्लियर हो गया? ऐसे आगे भी देख सकते हैं। तो देखिए 7 × 8 = 56, 9 × 7 = 63, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये होगा ही नहीं, यानी हमको बढ़ते क्रम में चलना है। अगर देखिए घटते क्रम में कहता तो हम घटते हुए देख लेते, जो घटता हुआ आएगा। अब यहाँ देख लीजिए 9 × 4 = 36 और 8 × 5 = 40, ये घटते क्रम में जा रहा है। देखिए 9 × 6 = 54, 7 × 8 = 56, 9 × 6 = 54, 56, यानी कि ये ज़्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ उसके बाद फिर देखिए 8 × 5 = 40 और 6 × 4 = 24, उसके बाद ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है, तो वहाँ पे सेट नहीं होगा। अगर बढ़ते क्रम में कहेगा तो सीरीज को हम बढ़ते क्रम में देखेंगे, अगर घटते क्रम में कहेगा तो सीरीज को हम घटते क्रम में देखेंगे। वो चीज़ें अगर घटते क्रम में आएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। समझ में आ रहा है? 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य
विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 10 ESP बराबर 11 CP, इसका ध्यान दीजिएगा। तो SP माइनस CP बराबर क्या होता है? आपका प्रॉफिट होता है, समझ में आ रहा है? तो 10 SP इक्वल टू न CP, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? देखिए SP माइनस CP इक्वल टू हो जाएगा 11/10। प्रॉफिट इसमें कितना यूनिट है? 1 यूनिट रख दीजिए, क्योंकि ये होता है आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किसके आधार पे प्रॉफिट होता है? तो CP के आधार पे होता है, यानी कास्ट प्राइस के आधार पे होता है, यानी कि 10 के आधार पे प्रॉफिट होगा। CP मेरा कितना है? 10 यूनिट, निकाल लीजिए, बराबर 10%। यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझिएगा। देखिए आपका दिया है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना लाभ का प्रतिशत। तो 10 SP बराबर 11 CP, तो SP अपॉन CP बराबर हो जाएगा कितना? 11/10। प्रॉफिट होगा आपका कितना? 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि SP में से जब CP घटाएंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, तो आपका 1 का प्रॉफिट हो जाएगा। वो 1 का प्रॉफिट होता है किसके आधार पे? CP के आधार पे, यानी कि कास्ट प्राइस के आधार पे 10 के आधार पे 1 का प्रॉफिट हुआ। तो 1/10 इंटू 100 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 10%। वही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही देखिए यहाँ पे है 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि का प्रतिशत क्या होगा? यहाँ देखिए 8 विक्रय मूल्य है, SP बराबर 10 CP। अब यहाँ क्या हो जाएगा? SP अपॉन CP इक्वल टू 10/8। स्क्वायर काटेंगे कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। अब देखिए SP माइनस CP, इसका डिफरेंस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट आपका कितना? 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट प्रॉफिट किस पे है? CP के आधार पे होगा, कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस कितना यूनिट है आपका? 4 यूनिट है, 14। परसेंटेज में बताना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 25%। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कहीं दिया नहीं, यहाँ रख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको कैसे सॉल्व करना है आप हमने बता दिया। इस टाइप से और भी चेंज करके आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे दे दे 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए 6 SP अपॉन 8 CP। क्लियर हो गया? अच्छे से समझिएगा। SP अपॉन CP इक्वल टू हो जाएगा 8/6, 4/3। क्लियर हो गया? अब देखिए 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो SP मेरा कितना है? 4 है, CP मेरा कितना है? 3 है। प्रॉफिट कितना हुआ? 1 यूनिट का आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब 1 यूनिट का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 3 पे। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, परसेंटेज में आ जाएगा 33 होल स्क्वायर 1/3, यानी कि 33 से 1/3%। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बना लीजिए 33 से 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएगा। अब देखिए इसमें और भी देखते हैं। यदि आपका दिया है 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें क्या होगा? अब देखिए 8 SP इक्वल टू 6 CP। देखिएगा यहाँ पे SP अपॉन CP इक्वल टू हो जाएगा 6/8, ये हो जाएगा आपका 3/4। अब यहाँ सेलिंग प्राइस जो इसका क्या है? कम है, कास्ट प्राइस क्या है? ज़्यादा है। यहाँ क्या होगा? लॉस होगा। कितने यूनिट का लॉस होगा? तो 1 यूनिट का यहाँ पे लॉस होगा।
समझ यार, 1 यूनिट का लॉस होगा किस पे होगा, सीपी पे होगा, 4 पे होगा। तो 1/4 इंटू 100 काटेंगे 25, यानी 25% का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हानि हो जाएगा, यानी कि लॉस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका मान लिया 25% हानि। इसको लाभ कर लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। भाई देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है, क्या होगा। वही ये 12 एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 15 सीपी कास्ट प्राइस। एसपी अपॉन सीपी यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/12। अब इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए छोटा कर लीजिए 3 5 जा 15 3 4 जा 12, यानी कि 5/4, यानी कि आपका एसपी कितना हो गया 5 हो गया, सीपी कितना हो गया 4 हो गया। इसमें क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा, 1 यूनिट का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा 1 यूनिट का। यहाँ पे ऐसे लेने जाए। अब 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा किसके आधार पे, सीपी के आधार पे, 4 के आधार पे। परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपका जाएगा 25, यानी कि 25% आपका क्या हो जाएगा, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु 65 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 10% लाभ पर बेचने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए बेच कितने में रहा है, 65 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है 30% का, यानी कि 65 बराबर कितना हो जाएगा 130%। 130% बराबर 65, और हमें निकालना कितना है 110% की वैल्यू निकालना है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, देखिए या तो कह लिए 10% बराबर कितना हो जाएगा, 13 से काट दिए, 13 दहियम 130, 13 पच्चे 65, तो 10% बराबर कितना हो गया मेरा 5 हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये 110% बराबर कितना हो जाएगा मेरा 11 दहियम 110, 5 गुणे 11, इसका 11 गुना हमें बताना। देखिए 110% तो कितना हो जाएगा आपका 55, यही आंसर हो गया आपका। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए 65 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ होता है, 10% लाभ पर बेचने पर, तो 10% लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि जब 10% लाभ पर बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 130% बराबर किसके हो गया 65 के हो गया, तो इससे हम 10% निकाल लिए, 10% बराबर मेरा 5 हो गया। 1% भी निकाल सकते हैं तो पॉइंट में आएगा, कोई मतलब नहीं है। 10% बराबर 5 हो गया। अब हमें निकालना क्या है 110%, तो 10 11 कितना हो जाएगा 11 दहियम 110, इसका ये 11 गुना है, इसको भी 11 गुना कर दे, 11 पचे 55, यानी आपका आंसर हो गया 55 रुपये। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है, एक वस्तु 140 में बेचने पर दुकानदार को 40% का लाभ होता है, तो 10% लाभ पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे कितना होगा आपका, देखिए 140% बराबर किसके हो गया 140 के, ये दिया है, इसलिए 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 के हो जाएगा। तो देखिए 10% लाभ पे बेचेगा, यानी कि हमें वैल्यू किसका बताना है 110% का, तो यहाँ पे 110% बराबर कितना हो गया मेरा 110 के, यही मेरा आंसर हो जाएगा। भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु 55 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% का लाभ होता है, तो 20% लाभ पर बेचने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 10% लाभ, यानी कि आपको वैल्यू जो दिया है 110% दिया, 110% बराबर 55,
और आपका वैल्यू कितना निकालना, 20% लाभ यानी कि 120% का वैल्यू निकालना है आपको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 10, 11 से काट दी, 11 दही हम 10, यानी कि 10% बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 120% हमें बताना है, तो 12 से गुणा कर दीजिए, 12 दही हम 120 और 12 पच्चे 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। 10% बराबर 5 आ गया, तो 12 दही में 120, 120% हमें निकालना है, तो इधर भी 12 से गुणा कर दी, 12 पच्चे 60, 60 यही आपका आंसर है।